नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टर्स को समझेंगे और आखिर में जानेंगे उसके ऑब्जेक्टिव और टाइप्स के बारे में, और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स को जानेंगे कि कौन कौन से चीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आती है इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग SSI भी कहते हैं। तो सबसे पहले कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला इंडस्ट्री है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। क्यों है ये हम लोग वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एसेंशियली द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली comprised to those industries which manufacture, produce and render services with the help of small machines and less manpower. These enterprise must fall under the guidelines set by the government of India. Essentially यानी कि यहाँ पे बताया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है जनरली इस्टेब्लिश किया गया है छोटे छोटे मैन्युफैक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है, चाहे वो सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा हो या फिर कोई गुड प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, इसके अंदर वो लोग स्मॉल छोटे छोटे मशीन्स का यूज करते हैं और कम मैन पावर यूज करते हैं, एक लिमिटेड मैन पावर यूज करते हैं और उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसे गवर्नमेंट ही क्यों प्रमोट करा है और इसी इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट करा है, ये अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें वो चीजें देखी है जो बाकी दूसरे किसी भी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। वो क्या है कि ये सबसे ज्यादा मैन पावर जनरेट करता है। दूसरा कि ये इकोनॉमिक को डेवलप करने में मदद करता है और एक लाइफ टाइम इकोनॉमिक को बनाने में मदद करता है। ये दो तरीके से इकोनॉमिक को संभालता है, दो तरीके से अपने नेटवर्क को संभालता है। एक फिनेंशियल और दूसरा सोशल सोशल नोट्स के कारण, सोशल मीडिया के कारण। यानी कि सोशल मीडिया हम लोग इस तरीके का नहीं बोल रहे जो हम लोगों ने गूगल फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसा नहीं। सोशल मीडिया यानी कि वो एक सोशली तरीके से आगे किस तरीके से बढ़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ये सारा चीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें वो सारी चीजें, उन सारी खूबी को पहचाना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपने इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जोड़ेंगे और उसे उसके थ्रू आप लोगों को मदद करेंगे, चाहे वो किसी तरह का सर्विस दे रहे हो, चाहे वो किसी तरह गुड प्रोवाइड कर रहे हो। इस इंडस्ट्री के अंदर आप वो चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे कि हम ये क्या क्या ज़रूरी है, हम लोग किस तरीके से लोगों को हेल्प करें। आप उसमें ये देखोगे कि हमें कितना बनाना है, कितना प्रोडक्शन देना है। आप उसमें हर तरह के डाइवर्सिफिकेशंस को एनालिस करेंगे। आप उसके अंदर हर चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जो भी आपको रिसोर्सेस में दिए गए। आप किसी भी रिसोर्सेस का मिसयूज नहीं करेंगे। ये होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर आप हर तरह के लोगों को हायर कर सकते हैं। हर तरह के, कहने का मतलब कि अगर आप इसमें छोटे मशीन्स यूज कर रहे हो तो इसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई लेबर पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है तो वो हैंडमेड वर्क भी कर सकता है और उसे आगे प्रमोट कर सकता है। उसके कारण भी आप इंडस्ट्री को चला सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे डाइवर्सिफिकेशन को आपको समझ में आता है कि कितना हम लोग डाइवर्सिफिकेशन हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको झेल सकते हैं। आप कितना प्रोडक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी रॉ मटेरियल्स अफोर्ड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल के अंदर आपको ये सारा चीज़ एनालिस करना पड़ता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसका बात करते हैं कॉन्सेप्ट में कि इसका कॉन्सेप्ट में है क्या। तो इसके कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि द SSIs आर द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया।
तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मददगार साबित होता है अपने देश की इकोनॉमी को बनाने के लिए, इकोनॉमी को लाइफ लाइन तक रखने के लिए, कि उसका इकोनॉमी कभी खराब नहीं होगा। हम लोग के जैसे जो जितने भी देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, इसके अंदर जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगे, उनका एक ही कारण होगा कि उन देश के इकोनॉमी को बरकरार रखना। उसमें इकोनॉमिक में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। These industries are generally labor intensive and hence they play an important role in the creation of employment. ये इंडस्ट्रीज एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना यहाँ पे होता है, जो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसे आप लार्ज इंडस्ट्रीज भी देखोगे या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज भी देखोगे तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्द जनरेट नहीं होता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आप सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। क्यों? क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज जो होते हैं, अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँ लार्ज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज के बीच में, तो लार्ज इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो एक बार में 200-400 लोगों को उठा लेते हैं और उससे काम करते रहते हैं, और वो पैन इंडिया में या फिर पैन वर्ल्ड में काम करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है, वो एक अगर मान लेते किसी स्टेट में वो स्मॉल इंडस्ट्री खोला है, तो उस वहाँ के लोगों को वो हायर कर रहा है और वहाँ के लोगों को काम करवा रहा है, और उसी अपने एक किसी स्टेट में किसी में वो अपना फैक्ट्री बनाया और उसके सब ब्रांचेस दूसरे दूसरे एरियाज में, उसी स्टेट के दूसरे दूसरे एरियाज में रख दिया और वहाँ पे भी लोगों को हायर करके काम दे रहा है। तो यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और यही कारण हो जा रहा है कि ये इंडिया के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लाइफ लाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज होता है कि ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। फिर एसएसआईज आर अ क्रूशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक बोथ फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, as they help with the per capital income and resources utilization in the economy। यहाँ पे ये इकोनॉमिक एक क्रूशियल सेक्टर के इकोनॉमी को हर तरीके से मदद करता है, मदद पहुंचाता है, फिनेंशियल तरीके से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसका पर कैपिटा इनकम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सारी चीज़ें इकोनॉमिक के अंदर आ जाती है। उनको जितना रिसोर्स मिल रहा है उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं, उनका इनकम उनसे जनरेट कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट का बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहला आ जाता है ओनरशिप, कि इसके अंदर जितने लिमिटेड लोगों को हायर किया जा रहा है, तो उन लिमिटेड लोगों के लिए बॉस जो होता है वो भी एक अच्छे क्वालिटी का होता है। एक अच्छे क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता, यहाँ पे क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि कौन सा आदमी ओनरशिप के लिए सही है, कि हाँ ये काम अच्छे से ये कर सकेगा। ठीक है, अब बात होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट, अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो लिमिटेड है। किसी एक जगह पे अगर किसी स्टेट का बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है लिमिटेड है, कि मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब इंडस्ट्री में मान लीजिए आपने किसी तरह का इंडस्ट्री ओपन किया और वहाँ पे आपने 100 लोगों को हायर किया। अब 100 लोगों के बीच में से आपने कुछ लोगों को मैनेजमेंट के लिए आपने ओनरशिप दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि चलो 10 लोगों को मैंने दिया है। अब वो 10 लोग अपने नीचे 10-10 लोगों को देखेंगे। अगर वो 10 लोग 10-10 लोगों को देख रहे हैं अपने नीचे कि वो क्या काम करे, तो मैनेजमेंट यहाँ पे टाइट हो रहा है, और मैनेजमेंट जब टाइट होता है तो आप वहाँ पे काम अच्छे से कर पाते हो, पंचुअली कर पाते हो, ऑनेस्टली कर पाते हो। वहाँ पे आपका टाइम कहीं पे आप ऐसा बंक नहीं कर रहे हो, जैसे कई बार होता है स्कूल में हम लोग क्लास बंक करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा। अगर आपका मैनेजमेंट टाइट होगा तो आप लोग वहाँ पे गैप नहीं दे पाओगे, आपकी कहीं पे इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, फिर आता है लेबर इंटेंसिव। तो हाँ, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव भी होता है कि अगर कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर होता है कि आप छोटे मोटे मशीन्स यूज़ करते हो, या फिर लेबर जो है अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप उन्हें काम दे पा रहे हो। लेकिन लार्ज स्केल में क्या होता है कि कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत कम हायर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर चीज़ें मशीन से बन रही होती है, तो वहाँ पे हैंडमेड लेबर जरूरत नहीं पड़ते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होता रहता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आप आपके पास क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं है, आप उसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा पा रहे हो, रिसोर्सेस रॉ मटेरियल्स आपके पास मशीन के लिए नहीं है, तो आप वहाँ पे लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हो जो हाथ से काम कर रहे होते हैं।
फिर ये इंडस्ट्री फ्लेक्सिबल होता है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा होता है। फिर आता है इनका लिमिटेड रीच, अगर ये चाहे तो ये सिर्फ पैन इंडिया में काम करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम नहीं करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिर्फ लिमिटेड रीच तक ही पहुंच पाता है, ये पूरे देश में या फिर पूरे, अगर आप किसी शहर की बात करें, किसी वो शहर में लगा है तो बस उसी शहर को वो कैप्चर करेगा, उससे ज़्यादा लोगों को वो कैप्चर करने का नहीं सोचेगा। क्यों क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि उसके पास मैन पावर ज़्यादा नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी मदद मिल जाता है कि चलो वो उस शहर में, तो मैं इस शहर में एक नया इंडस्ट्री को डेवलप करता हूँ और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। फिर आता है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इनको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं ये उनका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक के अंदर एसएसआई का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की, हाँ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इसे हम लोग कह सकते हैं। फिर टोटल प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल से के लगभग का होता है या फिर उससे ज़्यादा का हो, ज़्यादा भी होता है कई बार। फिर आता है मेक इन इंडिया, अगर आपके देश में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होता है। आज के टाइम पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो खुद बोलते हैं कि मेक इन इंडिया एंड बाय इंडिया। फिर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, कि आप कहीं और से दूसरे किसी प्रोडक्ट को ला रहे हो अपने इंडस्ट्री के अंदर और अपने इंडस्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को असेंबल करके एक नया फाइनल गुड बनाकर दे रहे हो, तो ये भी होता है एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन। या फिर आपके पास से कोई दूसरे इंडस्ट्री का आदमी आके आपका प्रोडक्ट लेकर जाता है और वो कुछ फाइनल प्रोडक्ट देता है, तो ये होता है एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, फिर आता है पब्लिक वेलफेयर, यहाँ पे आप पब्लिक वेलफेयर भी करते हो। फिर सीडबेड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए एक सीडबेड का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया रोल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने स्टार्टिंग से समझते आ रहे, सुनते आ रहे कि ये एम्प्लॉय जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यही लेकर आता है। फिर आता है टू हेल्प डेवलप द रूरल एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द इकोनॉमिक, अब ये डेवलप करने में मदद करता है रूरल और लेस डेवलप्ड रीजन्स के लोगों को, जहाँ का इकोनॉमिक बहुत कम है, बहुत धीमा है, वहाँ के लोगों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की मदद करता है, रूरल को अर्बन में बदलने की कोशिश करता है। फिर टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है और करता भी है। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये इंश्योर करता है कि जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है अनएक्सप्लॉइड रिसोर्सेज का उनके कंट्री के अंदर, उन सभी के अंदर इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, उनके अंदर यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से वो करने की कोशिश करता है, उसका यूटिलाइजेशन जो भी रिसोर्सेज उन्हें मिल रहे हैं। फिर आता है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, अब मान लीजिए आप किसी एक ऐसे जगह में जहाँ पे इंडस्ट्री बना रहे हो जहाँ पे बहुत रूरल लोग हैं, वहाँ के लोग अच्छे से रहते नहीं है, अच्छे से जाते नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो अलग तरीके से रहते हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ पहले से अच्छा नहीं, वहाँ पे कोई किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन जब आप उस जगह पे अपना इंडस्ट्री डेवलप करते हो, इंडस्ट्री बनाते हो, तो वहाँ के लोगों के भी अंदर आप जब किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो जब उसे पैसे मिल रहे हो उसके काम करने के बाद, तो वो उसका लिविंग ऑफ थिंग चेंज होता है, उसका लिविंग ऑफ उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो चेंज होने लगता है, कि वो अपना घर बना लेगा या फिर अच्छे कपड़े पहनेगा, स्टाइल में रहेगा, इस तरीके से अच्छा खाना खाएगा, अच्छे से मिलने की कोशिश करेगा लोगों से, अच्छे से बात करने की कोशिश करेगा, ये सारा चीज़। ठीक है, टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहाँ पे इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टू अटेन सेल्फ रिलायंस, टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम्ड एट प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये भी होता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एम बनाकर एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एक कम प्राइस में, ताकि उसका मार्केट धीरे धीरे बढ़े और उसका स्केल जो है, स्मॉल जो स्केल है वो धीरे धीरे डेवलप हो और वो बड़ा होते जाए और वो एक टाइम पे लार्ज इंडस्ट्री में भी काम आ जाए, लार्ज इंडस्ट्री भी बन सके। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके कितने सारे टाइप्स है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम लोग जैसे यहाँ पे नाम से ही पढ़ पा रहे हैं कि इसके अंदर आप लोग एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हो सकता है आप वो साबुन बना रहे हो सकता है आप वो शैम्पू बना रहे हो या फिर कुछ भी XYZ, जहाँ पे आप फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ सच SSIs आर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पावर लूम्स, इंजीनियरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे इंडस्ट्री के बारे में जो होता है एंकीलरी इंडस्ट्री। एंकीलरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि आप बना कुछ रहे हो और किसी और के पास से भी उसका कुछ प्रोडक्ट लाकर अपने इंडस्ट्री के अंदर उन सभी को असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड्स दे रहे हो सकता है आपका कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जहां से आप लोगों के दूसरे इंडस्ट्रीज से स्पेयर पार्ट्स लाके अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर असेंबल करके एक कार बना रहे हो या फिर बाइक बना रहे हो, तो ये आता है एंकिलरी इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, फिर आता है सर्विस इंडस्ट्रीज जहां पे आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट के अलावा आप उन्हें सर्विस दे रहे हो किसी तरह का। आप एक सर्विस ऐसा भी दे सकते हो कि आप प्रीमियम दे रहे हो, LIC सेल कर रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप जैसे बताओ कि आप एक ब्यूटी पार्लर ओपन किए हो तो वहाँ भी आप सर्विस दे रहे हो, तो ये सारा चीज़। या फिर आप देख रहे हो कि किसी एक इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे लोगों क्लाइंट से बात करने के लिए कोई नहीं है, तो अब एक ऐसा इंडस्ट्री बना रहे हो जहाँ पे आप क्लाइंट से बात करो उनके लिए, आप एक थर्ड पार्टी कंपनी, एक थर्ड पार्टी इंडस्ट्री बन के लोगों के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है सर्विस इंडस्ट्रीज। फिर आता है एक्सपोर्ट यूनिट्स के अंदर क्या होता है, जो आप 50% प्रोडक्शन कर रहे हो वो आप एक्सपोर्ट करवा रहे हो कहीं और से, या फिर कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने इंडस्ट्री का 50% प्रोडक्ट कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो। तो ठीक है, ये होता है एक्सपोर्ट यूनिट्स। फिर यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट्स के बारे में जो होता है कॉटेज यूनिट्स। कॉटेज यूनिट्स क्या होता है, आप जैसे कहीं घूमने गए तो आपका आप तो अपने घर को लेकर नहीं घूमोगे, आप वहाँ पे होटल का यूज़ करोगे या फिर एक रेंट हाउस का यूज़ करोगे जो लग्जरी आपको मदद करता है, लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सबसे ट्रेंडिंग में समझ सकते हो कि जैसे लोग यहाँ पे जाते हैं मालदीव जाते हैं, तो मालदीव में आप देखते हो कि एक छोटा छोटा होटल बना रहता है जो पूरा लग्जरी, तो फुल ऑफ लग्जरी होता है। तो उन चीज़ों उन इंडस्ट्रीज को कॉटेज यूनिट्स के अंदर डाला जाता है। वो एक कॉटेज यूनिट्स का इंडस्ट्री होता है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ रेंट में मिलता है, आपको उस घर के अंदर आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप लोग रह सकते हो, और उसका ओनर तो कोई और होगा लेकिन आप लोग कुछ टाइम के लिए उस घर के ओनर जरूर होंगे रेंट के हिसाब से। फिर आता है विलेज इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आप ऐसे रूरल एरियाज में अपने इंडस्ट्रीज को बना रहे हो जो वहाँ के लोगों को मदद कर रहा है, जो वहाँ के खेती खलियान को डेवलप करने में और अच्छा एग्रीकल्चर बनाने में मदद कर रहा हो, किसानों को मदद दे रहा हो, तो ये होता है विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हो गया टाइप्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ये कौन कौन से आइडियाज और कौन कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो वैसे मेरे आइडियाज, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो आज के टाइम पे लोग अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेकरी रखा है कि वो आप अगर बेकरी का इंडस्ट्री खोलते हो जहाँ पे आप केक बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, तो आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला है। फिर स्कूल स्टेशनरीज, पेन पेंसिल, बुक्स, कॉपीज, वाटर बॉटल्स, लेदर बेल्ट, स्मॉल टॉयज, पेपर बैग्स, फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर्स, स्पिनिंग एंड वेविंग इंडस्ट्रीज, कोकोनट ऑयल मेकिंग, कैश्यू नट प्रोसेसिंग, क्ले प्रोडक्ट्स, और भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, और जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद प्रमोट कर रहा होता है। तो ये कुछ आइडियाज़ है और ये कुछ एग्जांपल्स है जो इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।